नमस्कार, मैं हूं रचना सिम्वाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से डीटीपी विक्रम का मामला कितना ज़्यादा गरमाया हुआ है और चर्चा में है, और अब तो तहसीलदार को भी इस मामले में गिरफ्तार कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो छुपे हुए हैं, जो कुछ लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी है। इसी चीज़ को लेकर विपक्ष भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है। आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौर के द्वारा। क्या कुछ वो बताना चाहेंगे, उनसे बातचीत करके जानते हैं। आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो में हमारे साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ये मैंने अभी व्यापक रूप से सभी साथियों को विस्तार पूर्वक तरीके से बताया कि ये बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। ये केवल 14 लाख रुपए तहसीलदार को डीटीपी को देने का मामला नहीं है। हज़ारों की संख्या में एनओसी के बगैर रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो करनाल के अंदर पिछले कई वर्षों में हुई हैं। तो मेरी ये डिमांड है कि उन तमाम रजिस्ट्रियों की न्यायिक जाँच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध जो है पानी का पानी किया जा सके। दोनों भ्रष्ट अधिकारी पकड़े गए, डीटीपी विक्रम सिंह भी और राजबक्स भी पकड़े गए और लाखों रुपए उनसे वसूले भी गए हैं। तो क्या कहें, सीएम सिटी में भ्रष्टाचार और भी हो सकते हैं? सारी जांच होनी चाहिए। आप इन रजिस्ट्रियों को जांच कर लो, इनके बेनिफिशियरी कौन है उनका पता लग जाएगा, तो सब रिकॉर्ड की बात है। अभी पिछले दिनों जो एक स्कैंडल हुआ था नगर निगम फर्जी आईडी का, जिसके अंदर 2 व्यक्ति जो है अंदर भी गए थे, जमानत पे आजकल बाहर है, तो उस केस का भी इससे कुछ समझ हो सकता है? एक्चुअली मैं तो बारी बारी कहा है कि वो जिस बच्चे को अंदर किया गया था उसका तो कोई कसूर ही नहीं था। हामिद का तो कोई कसूर ही नहीं था। उसको तो बलि का बकरा बना करके सारे के सारे भ्रष्टाचारी लोगों ने उस बच्चे के ऊपर गलत तरीके से गाज गिर के उसको 6 महीने के लिए वो अंदर डालने का काम हुआ और ये भ्रष्टाचारी बैठे रहे। देखिए, मैंने पहले ही बताया, जैसे ये की रजिस्ट्री है, अब ये महा विकास कॉलोनी की रजिस्ट्री है। अब इसके ऊपर ड्यूज़ हैं लगभग 2 लाख रुपये। अब इसके ऊपर आईडी लगा दी अंसल रोड कि किसी एनजीओ और उसकी रजिस्ट्री कर दी। कितनी रजिस्ट्रियाँ आपने निकलवाई है टोटल? कितना ये तो पोर्टल पे अवेलेबल है, 4,000 रजिस्ट्रियाँ पोर्टल पे अवेलेबल हैं। ये जितना मेरे ऑफिस ने प्रिंट आउट निकाल पाए, लगभग 1,500 रजिस्ट्रियाँ हैं, ये सारी वो निकाल करके आपके सामने रखी है। तो कितना फ्रॉड हुआ है इसमें रजिस्ट्री में? तो ये एक रजिस्ट्री पे कम से कम भी आप देख लो, लोग बताते हैं कि 1-1 लाख रुपए तो रिश्वत तहसीलदार साहब ने ले रखी है। सीएचडी कॉलोनी के अंदर जो रजिस्ट्री होंगी उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने कहा है कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट को इस बारे में, इस व्यापक भ्रष्टाचार के बारे में जांच की मांग संजय भाटिया जी को करनी चाहिए। मेरा कहना है सीएचडी नहीं, और भी करनाल पानीपत की कॉलोनियों के बारे में, क्योंकि उनका लोकसभा क्षेत्र आता है, तो उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है भाई कि मुख्यमंत्री को लिखें कि भाई ये सारी रजिस्ट्रियाँ करनाल पानीपत की जितनी हुई हैं उनकी न्यायिक जांच हो। आप भी, आपके माध्यम से भी उन तक ये संदेश जाए और आप भी मांग रखें और करनाल की जनता भी देखे कि माननीय सांसद लिखित रूप में करनाल और पानीपत की रजिस्ट्रियों को लेकर के मुख्यमंत्री जी को जांच की मांग करते हैं कि नहीं करते। इस सारे स्कैंडल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अभी तक कुछ भी ना बोल पाना, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता किसी भी स्कैंडल के बारे में नहीं बोलते हैं। आप करनाल का इतिहास उठा करके देख लें, कोई भी मुद्दा हो, बीजेपी के लोग कोई रिएक्शन नहीं देते। और सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें धड़ल्ले से पोर्टल के ऊपर मौजूद हैं, रिकॉर्ड के ऊपर है, इनके बेनिफिशरीज कौन है ये रिकॉर्ड के ऊपर है। अब तो सिर्फ सरकार को इन रजिस्ट्रियों को खोलना है, इनका लाभ किसने उठाया उन तक पहुंचना है, किसकी ये कॉलोनियाँ थी उन तक पहुंचना है। ये तो 2 मिनट के अंदर खुल सकता है अगर पॉलिटिकल नियत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की हो तो। अगर नहीं हो तो फिर आप भी कुछ नहीं कर सकते और हम भी कर सकते। वीरेंद्र जी, बताया तो जा रहा है कि 8,000 रजिस्ट्रियाँ जो अवैध रूप से जिले में हुई है। मुझे 4,000 की जानकारी मिली थी। आप कह रहे हैं 8,000, तो हो सकता है वो पूरे जिले की हो। मैं करनाल की बात कर रहा हूँ, करनाल पूरे जिले, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सर, सबसे पहले डीटीपी फिर तहसीलदार, आपको लगता है आगे आने वाले दिनों में और भी कोई बड़ी अधिकारी का नाम? मैं तो लगातार बोल रहा हूँ भाई, डिप्टी कमिश्नर करनाल की जांच होनी चाहिए। निशांत यादव को इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए जांच में। सीएम सिटी प्रोजेक्ट के हर एक प्रोजेक्ट की जांच होनी चाहिए। 107 करोड़ के अंदर
लाइटें लगाई गई करनाल के अंदर, कोई पूछने वाला हो, कोई सुनने वाला हो कि उनकी आवश्यकता है, करनाल की जनता से पूछ लीजिए। इसके अलावा और कौन से भ्रष्टाचार हैं जो आपको लगता है कि सीएम सिटी में हो रहे हैं? देखिए, कौन से नहीं है, कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। अब तो लिस्ट आप बताते बताते थक जाएंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे सबूत लाओ। जिस नुमाइंदे को 4 साल में ये जानकारी नहीं हुई कि सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला मेरे विधानसभा क्षेत्र में हो गया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और हो रहा है, लगातार चल रहा है। आप सीरियसनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कि क्या वो अपने करनाल शहर को लेकर कितना सीरियस है? करनाल की जनता ने वोट दी, करनाल की जनता ने चुना है, वो कितने सीरियस करनाल के लोगों को लेकर के? उन्होंने करनाल की जनता को फॉर ग्रांटेड छोड़ने का काम किया। तो मैं तो बोलता आया हूँ कि ये मुख्यमंत्री की इनएक्सपीरियंस करनाल के लिए मुसीबत बन गया। कौन से घोटाले की बात नहीं करूँ, कल सब्जी मंडी के आड़ती मेरे की पूरी यूनियन मेरे पास बैठी थी, जो नई सब्जी मंडी के अंदर दुकानें शिफ्ट की। मुख्यमंत्री जी ने सबको नए शोरूम दिए थे, जाकर के देख लें 180 दुकानें हैं, 180 की 180 दुकानों पे ताला लगा है पिछले 3 साल से। किसके आगे रोएंगे? ताला क्यों लगा है? वहाँ शरेआम रिश्वत का मामला चल रहा है। तो इससे क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं का इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों देखिए, इसमें पार्टी का मैं फिर क्लियर कर दूं, ये पार्टियां नहीं सिखाती भ्रष्टाचार करना। कांग्रेस बीजेपी नहीं सिखाती, कोई पार्टी नहीं भ्रष्टाचार करना सिखाती। ये इंडिविजुअल हैबिट होती है, ये इंडिविजुअल सोशल कंडक्ट होता है आदमी का, ठीक है कि नहीं? कोई पार्टी नहीं कहती कि भ्रष्टाचार करो। ये तो आदमी की इंडिविजुअल मानसिकता है, उसकी अपनी हैबिट है, उसका समाज में व्यवहार है। तो वो तो हर पार्टी में हो सकता है। बट एक अकेला नहीं कर सकता ना सर इस तरह से भ्रष्टाचार, पूरी चेन बनी होती है, पूरा प्रोटोकॉल होता है। तो क्या लगता है कि इस प्रोटोकॉल के अंदर और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? क्या ये सिर्फ एक छोटी मछली है, अभी बड़े मगरमच्छ पकड़ने बाकी है? देखिए, सबसे बड़ा तो मुखिया हरियाणा के मुख्यमंत्री करनाल, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है जी। जब घर के मुखिया के संरक्षण में करनाल के अंदर ये हालात पैदा हो गए हों, तो फिर छोटी बड़ी मछली क्या रहेगी? कौन सी छोटी बड़ी मछली की बात कर रहे हैं? तो ये तो मुख्यमंत्री को देखना है कि उनका व्यवहार क्या होना चाहिए। आज हमने आवाज उठा दी तो आपने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। अगर हम चुप बैठे रहते तो आप आंखें मूंद के बैठे रहते। तो आम जनता भी लगता है कि कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार है कि 1% का जो कमीशन या रिश्वतखोरी दी जाती है, तो जनता के लिए क्या संदेश रहेगा कि दबाव में आकर इस तरह से पैसा ना दे, घूसखोरी ना दे, या किस तरह से जनता किस तरह से अवेयर हो आगे आने वाले समय में? देखिए, जनता को त्रस्त ऑफिसर्स करते हैं, ऑफिसर्स का हौसला सरकारें बढ़ाती हैं। जनता तो मजबूर है। जनता ने तो अच्छे बदलाव के लिए यहाँ से एमएलए मुख्यमंत्री जी को चुनने का काम किया था। जनता को थोड़ी पता था कि भाई एमएलए चुनने के बाद उनके साथ ये व्यवहार होगा। तो जनता तो 5 साल के बाद अपना रिएक्शन देती है, चुनाव के अंदर रिएक्शन देती है। अगर नुमाइंदा ठीक ना निकले तो वो 5 साल पिसती है, और पिछले 7 साल से मुझे लगता है करनाल की जनता पिस रही है। आम पब्लिक को कमेंट कर दिया सर कि मीडिया फिर बैन हो जाएगा। मीडिया बैन नहीं होगा, और अगर मुख्यमंत्री करेंगे भी तो कानूनी लड़ाई लड़के हम आश्वासन देते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ करके इस बैन को नहीं होने देंगे।